बहुत सी मूवीज आ रही हैं, वैसे तो ईद पे रिलीज हो रही हैं, लेकिन एक मूवी जिसको वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट और उसकी स्टार कास्ट हमारे साथ है, तो इंट्रोडक्शन करें। जनाब, मूवी का नाम है घबराना नहीं है और बिल्कुल इसको किसी सियासी तनाजुर में आपने नहीं देखना। मूवी इससे बिल्कुल अलग है और इसकी स्टार कास्ट में हमारे सुपरस्टार्स ऑलरेडी यू नो देम, यू लव देम, नन अदर देन सबा कमर। तालियां बजाएं। पहले तो सबा कमर हमारे साथ है, जाहिद अहमद हमारे साथ हैं और सैयद जबरान इज विद अस। Thank you so much, guys, for being with us. Great to be here. So, starting with ladies first, Sabah, looking forward to this movie और अब finally cinemas खुले हैं और yes. So, what should we expect? यार, we are excited क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, एंटरटेनमेंट है, गाने हैं, कास्ट बहुत अच्छी है। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि लोगों को बहुत पसंद आएगी। अच्छा, आपकी तो पहली नहीं है लेकिन इनकी गालिबन पहली ही फिल्म है, तो जाहिद आपने क्यों ये चूज की फिल्म कि भाई फर्स्ट टाइम अगर मुझे बड़ी स्क्रीन पे एंट्री देनी है तो दिस इज दैट स्क्रिप्ट या दिस इज दैट टीम? Yeah, very good question. I think a lot of elements had to be considered. और like Sabah said, amazing cast, amazing script. ये तो सारे फहरिस्त थी वो चीज़ें, लेकिन हमारे यहाँ फिल्म को जिस तरह से प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएगा ना, कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि सैटरडे को दोपहर 1 बजे लग रही है तो वो चीज़ें भी आपको देखनी होती हैं। सो इट नीड्स टू बी अ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन। सो प्रोड्यूस बाय जमील बेग, हसन ज़िया एंड देन डायरेक्टेड ब्रिलियंटली बाय साकिब खान। इट वाज अ विन-विन-विन सिचुएशन व्हिच इज व्हाई आई फाइनली सेड मोहसिन अली ने लिखी है और साकिब और मोहसिन ने मिलकर लिखी। अच्छा जबरान, आपको क्या इसमें क्या अट्रैक्शन नजर आई कि आप क्या कर रहे हैं? सब ये सब इन्होंने छोड़ा है, कुछ आप मुझे बताएं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं? सारी चीजें हो तो बंदा क्यों ना करे। ये आजिज़ी दिखा रहे हैं। सबसे अच्छा फिल्म में कैरेक्टर इनका अपना है, बहुत मजे का कैरेक्टर, सारे जोक्स, पंच लाइन सब इनके पास है। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा मैंने कहा मुझे ये करना है। और मुझे डर था ये कर भी लेगी। अच्छा, साथ साथ ना 2 सेकंड के लिए आप लोग सामने देखें और हम भी सामने देखेंगे। we'll pretend for like 2 minutes and then we'll come back. अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, सबा से किसी और चीज पे बात हो रही थी, लेकिन जहां इतने कैरेक्टर्स हो, जबरान आपसे पूछ रही हूँ, तो हाउ डू यू पिक? मतलब दिल चाहता है कि वो दूसरे वाले का तो बेहतर है, वो मैंने करना है, मतलब स्ट्रॉन्ग रोल्स हैं, तो आपने कैसे डिसाइड किया? जैसे जाहिद और मैं हूँ, दोनों हम इसमें हैं और कैरेक्टर्स दोनों पावरफुल हैं। और मुझे जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ा तो मुझे ये वाला कैरेक्टर जो मैंने किया है ये मुझे बस लड़ गया आके। कैरेक्टर जाहिद का भी सुपर स्ट्रॉन्ग है, हीरो मैचो कैरेक्टर है, लेकिन मुझे ये करना था जो मैंने आज तक नहीं किया है। जो लोग देखेंगे तो उनको पता चलेगा, जो टीवी पे उन्होंने मुझे आज तक करते हुए देखा है, लोगों को खवातीन को मारते हुए, जलाते हुए, सड़े हुए या उदास। टोटली ऑपोजिट है, टोटली ऑपोजिट है। सो आई वांटेड टू डू दैट एंड आई गॉट टू डू दैट। अच्छा, अब मैं जरा मुड़ जाऊं क्योंकि सबा को सामने देख के नहीं बात होनी चाहिए, यहीं पे देख के बात होनी चाहिए, मेरा ख्याल है ना। और सबा सामने और देखें, सबा सामने और हम कैमरे में देखें, मतलब क्या मजाक चल रहा है। अच्छा सबा, मतलब आप जब इतनी फिल्में कर लेते हैं तो लोगों से आपकी तवक्कुआत भी बढ़ जाती हैं और सर्टनली एक स्टैंडर्ड भी आपको मेंटेन करना होता है, तो ये फिल्म वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही है और पर्टिकुलरली व्हेन यू वर्क अक्रॉस द बॉर्डर और दुनिया में आप अपना नाम एज अ फिल्म एक्ट्रेस बनवा चुकी हैं, तो फिर तो बंदा और मोहतात हो जाता है ना। एग्जैक्टली ऐसे ही था हिंदी मीडियम और उसके बाद जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट आए हैं, चाहे वो बागी था या चीख था, लोगों की एक्सपेक्टेशंस मुझसे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो मुझे था उससे अच्छा करना है जो पीछे कर चुके हैं। फिर मैंने हसन भाई से कहा मुझे साकिब से मिलना है, तो साकिब जब पहली बार मेरे घर आए, उन्होंने फिल्म नरेट की मुझे। वो 2 घंटे इतने इंटरेस्टिंग थे कि 2 घंटे तक मेरी लाफ्टर नहीं खत्म हुआ। मुझे हंसी आ रही थी, मजा आ रहा था। मैं अगर मैं इतनी एक्साइट हुई हूँ इस स्क्रिप्ट को सुन के, तो ऑडियंस कितनी होगी देखने के बाद। ये रोम कॉम है, क्या है? कॉम्बिनेशन, सारे इमोशंस मिलेंगे आपको मतलब एक्शन भी, आपको रोमांस मिलेगा, कॉमेडी मिलेगी, लाफ्टर मिलेंगे, है कॉमेडी है, रोमांस, एक मिशन। ये ट्रायंगल यही एक्शन, यस। क्यों लगता है आपको सीधी लाइन में बिठा दिया, ट्रायंगल भी बना सकते हैं। बल्कि उसमें नैयर इजाज साहब भी हैं तो रेक्टेंगल भी बन जाता है। रेक्टेंगल भी बन जाता है। अच्छा, तो इट्स अ वेरी गुड, एंड में डिसॉल्व होकर सर्कल रह जाता है सारे थिंग। अच्छा, यू थिंक कि अभी आफ्टर 2 इयर्स ऑफ कोविड और सिनेमाज भी बंद, मतलब सारी एंटरटेनमेंट भी वैसे तो बंद हो गई थी, लेकिन कुछ खुले हुए भी टाइम हो चुका है, बट इस टाइप की मूवीज, लाइट हार्टेड कॉमेडी विद एवरीथिंग इन इट, दिस इज व्हाट द ऑडियंस वांट्स। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बोर हो गई है वरना ऑडियंस बाकी सीरियस टॉपिक वगैरह से। एक तो कोविड की वजह से इतना बड़ा हाइएटस आ गया, नहीं बन रही थी कोई भी फिल्म्स, तो अब आप इतने बड़े गैप के बाद आके ऑडियंस से ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपकी बहुत ज़्यादा कोई आर्ट रिलेटेड फिल्म को बैठ के डाइजेस्ट करे और सपोर्ट करे। सो इट्स अ फिल्म दैट विल गिव यू रिलीफ। और ये फिल्म मैं इस फिल्म के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा कि इट्स सच अ गुड क्लीन एंटरटेनर कि आप अपनी फैमिली के साथ जाके देख सकते हैं, यू वोंट फील एम्बैरेस्ड फॉर इवन अ सेकंड।
You know, I'm looking at the rushes. आप हीरो लग रहे हैं यार, माशाल्लाह, बड़े पर्दे पे हीरो में कास्ट हुआ, अच्छी बात है। बड़े पर्दे पे हीरो लगना बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है। You know, बहुत सारे, वैसे तो हमारी जितने भी बड़ी पर्दे की, बड़ी स्क्रीन के हीरो हैं, वो हमारे टेलीविजन इंडस्ट्री के हीरो हैं, एंड दे हैव डन सो वेल। क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़े अच्छे अदाकार इमरान अशरफ है, उन्होंने एक बात की थी कि हमारा जो छोटा डब्बा है वो बड़े पर्दे से ज्यादा बड़ा है। हमारा काम वहाँ ज्यादा बड़ा है। हाँ, जैसे वहाँ फिल्में अच्छी लेकिन फिल्म का चार्म एक अलग होता है। हाँ, फिल्म की बात, वो बड़ी स्क्रीन के ऊपर आप कुछ भी करते हो हमेशा याद रहता है। अच्छा, तीनों का साथ काम करना, आप तीनों, दिस वाज द फर्स्ट टाइम, आई मीन अलग-अलग तो आप लोगों ने काम एक दूसरे से किए हैं, बट तीनों साथ पहली बार बहुत मजा आया सेट पे। इतना Is it better when you are friends working together या फिर ना जानते हो तो on screen दिखता है? आप कौन तंग करता था सबसे ज्यादा आप लोगों में से एक दूसरे को? तंग तो कौन था? ये उंगली पहले उधर गई थी वैसे। तंग इन द सेंस की तरफ आ रहा है। मैंने नहीं, लाइव शो में इसे पट्टे हो जाते हैं। इस सवाल का एक जवाब बन चुका है पिछले बहुत सारे शोज में। वो और सवाल था। Apparently I'm the biggest diva on set. अच्छा, you are? Apparently. ओह, अच्छा, ये बड़ी जूता देखने की कोशिश। कोई नहीं उठा ले। नहीं, खड़े होके हमने आपका ड्रेस भी देख लिया। बट हम एक दूसरे को तंग नहीं करते थे, जो सबसे अच्छी। हाँ, एक दूसरे को हमने कभी तक वो नहीं किया। अच्छा, यानी तंग बाकी सारों को करने और तीनों इतना प्यार था हमारे बीच में सेट पे। ये मुझे क्यों लग रहा है इनकी हंसी से कि शायद इतना प्यार नहीं था जितना इस टाइम पे आते थे। कॉमेडी फिल्म कभी इन्होंने तंग नहीं किया और लाइंस में मुझे ये लगता है कि आप तो टाइम पे आती होंगी। अब बाकी ये मुझे पता है एक्चुअली, इनफैक्ट आई हैव दिस इंफॉर्मेशन बचपन से। और आपकी शक्ल भी शर्मिंदगी थोड़ी सी नजर आ रही है। स्टोरी देखते थे और भागते थे कि वो निकल पड़ी है, भागो निकल पड़ी है, भागो। ये दोनों मुझे आके कहते हैं तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम्हें लाइंस भी याद होती हैं, तुम टाइम पे भी आती है, तुम्हारे नखरे नहीं है, तुम दीवा हो, तुम दीवा बनो। मैंने ये बोझ उठाना पड़ा ना मुझे। किसी को तो उठाना पड़ता है। किसी ने तो बनना था तो आपने कहा बने, लेकिन आई गेस आई कुड बी रॉन्ग। आपकी इंडस्ट्री का आपको बेहतर पता है कि लड़कियों को ज्यादा काम करना पड़ता है। दे हैव टू वर्क हार्डर अपने आप को बनवाने के लिए। But a lot of them don't. A lot of them don't, then but then we have people like Sabha. Because hands down in my entire career I've seen she's the hardest working woman. इससे ज्यादा डेडिकेटेड लड़की मैंने नहीं देखी। लड़की और खातून होने की वजह से आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, इसलिए भी बिकॉज आई लव इट कि अगर कोई ऐसे बातें कर रहा हो कि हमें पता है कि शी मतलब मैं कहता हूँ ना, ये हमें मर्दों को शर्मा देती थी कि कुछ शर्म करो। मैं फिर बताऊँ कहानी। अच्छा, तो क्या हम इस मूवी में क्या गाने कैसे हैं, क्या डिड यू गाइस गेट टू ट्रैवल, पाकिस्तान में शिफ्ट हुई है किया? फिल्म का ज्यादातर पार्ट तो कराची में शिफ्ट हुआ है। उसके बाद हमने 2 दिन का काम फैसलाबाद में किया था, जो कि बहुत मजे का स्पेल था। वो 2 दिन तो बहुत इंटरेस्टिंग थे। और फिर बाकी जो फिल्म का स्टार्ट और एंडिंग शॉट है वो लाहौर में शिफ्ट हुआ था और बहुत सर्दी थी पाकिस्तान में। सो एक्शन भी है, डांस भी है। यूजुअली आपको पता है कि डांस वांस करने का टीवी पे मौका नहीं मिलता, तो जाहिर यू वर ओके विद एवरीथिंग व्हिच वाज बीइंग डन फॉर द बिग स्क्रीन। एक्शन भी कंफर्टेबल है, डांस भी, मतलब आर यू अ नेचुरल डांसर? आई वुड लाइक टू इमेजिन आई एम। अच्छा, ये तो ऑडियंस बताएगी अब कि कैसा किया है। बट हाँ, चूंकि थिएटर पे थोड़ा टाइम गुजरा और वहाँ पे काफ़ी डांस की प्रैक्टिस होती थी और ट्रेनिंग होती थी। So I enjoyed dancing. We only have one dance number. Yeah, कम अच्छा, that's it. One dance. लेकिन फिल्म के अंदर गाने नहीं हैं। I mean गाने हैं, डांस नहीं है, डांस situational है, sync नहीं हुए वे और performances वाले। हमारा तो दिल था कि एक आइटम नंबर हम सबका होता। हाँ, नहीं आपका तो होगा दिल। नहीं है ना, जिब्रान का दिल था कि एक आइटम नंबर जिब्रान का होता। Let's put it in perspective. उनका इतना शौक है कि हमारा भी दिल है कि इनका क्यों नहीं आइटम नंबर होना चाहिए। मेरे कैरेक्टर ने मुझे पूरी फिल्म में इतना डांस करवाया कि मैंने जरूरत ही नहीं महसूस की कि मेरा गाना होता। It's a very outdoor film, भागम भाग, like you know, and fast tempo. अच्छा, आप पुलिस वाले बने हुए हैं? मैं पुलिस वाला। आप पुलिस वाले हैं और आप क्या घरेलू खातून हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसी बेटी है जिसका भाई नहीं है और बाप ने इसको बेटे की तरह पाला है। ओह वंडरफुल। और कुछ इस फिल्म में मेरे बाप के साथ, मेरे अब्बा के साथ कुछ होता है तो उस पर उनको पहली बार एहसास होता है कि आज मेरा बेटा होता तो मेरे साथ खड़ा होता। सो वो पहली बार, बड़ा इमोशनल सीन है, हमने ट्रेलर में भी दिखाया, जिसमें कहते हैं कि बेटी है तो
अच्छा सबा, डू यू आइडेंटिफाई विद योर कैरेक्टर, मतलब एक कनेक्शन कनेक्ट किया या आई कैन रिलेट टू द कैरेक्टर? क्योंकि अक्सर मैं सारों से पूछती रहती हूँ कि जो लगता है कि कुछ ये है वो एक गाना वैसे अच्छा खासा तो आप इसमें हिल रहे हैं, मतलब और ज्यादा होना चाहिए था। मैं ज़ूबी के कैरेक्टर से 100% कनेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि ज़ूबी जिस तरह आउटस्पोकन है, ओपिनियनेटेड है, फुल ऑफ फायर है, मैं बिल्कुल वैसी हूँ। तो वो फिर आसान भी हो जाता है आई गेस पोर्ट्रे करना। हाँ, किसी हद तक यस, आप में वो कॉन्फिडेंस हो तो आप उस तरह से भी उसको। ये फिल्म वैसे सारा टाइम शूट होती रही या बीच में रुकती और चलती रही? क्योंकि ये तो बहुत ट्रॉमेटिक 2-3 साल गुजरे। 2 दिन शूट हुई प्री कोविड। अच्छा और फिर कोरोना आ गया, फिर बंद हो गई, फिर एक साथ हुई थी। तो हमान दोनों के लिए अच्छा हो गया, जाहिद के लिए बुरा हो गया। उसके मसले बन गए, जैसे बनाए और हमने बाद में बना छोटे बाल बड़े हो गए जो अच्छे लग रहे हैं आपको, और मैंने तब तक अपने को फिट कर लिया। तो जाहिद आपने के मसल्स बनाए बहुत ज्यादा? बहुत तैयारी की थी फिल्म की, और फिर 2 दिन मेरा साथ शूट शुरू हुआ था फिल्म का, जो ओपनिंग सीक्वेंस है एक्चुअली दिखाई ओपनिंग सीक्वेंस, और उस जाहिद में और फिर बाकी सीन्स के जाहिद में ना आपको एक स्लाइट कंटिन्यूटी जंप नजर आएगा ऑफ 8 मंथ्स। ये देखिए, ये वो चीजें बता रहे हैं हमें जो जब मूवी देखेंगे तो ये हमें वो डोला 16 का था तो फिर 13 का रहेगा। वो डोला था, फिर वो डोला जो ना वो डोल गया। हाँ, कहानी जितनी भी अच्छी हो, उस कहानी को ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए एक अच्छे डायरेक्टर की जरूरत होती है। द कैप्टन ऑफ द शिप इसीलिए कहा जाता है। इस डायरेक्टर को साकिब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी ये पहली फिल्म है। इससे पहले हम इनका एक ड्रामा देख चुके हैं, बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस भी बना चुके हैं। इन्होंने बाकायदा तरबियत हासिल की है, जिस तरह हम बचपन में नहीं पढ़ते थे, इन्होंने इस काम की तरबियत हासिल की है, तो इन्होंने भी इस काम आला तालीम और तरबियत इन्होंने इस काम की हासिल की है। सर साकिब, हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ योर फर्स्ट फिल्म? ब्रिलियंट, अमेजिंग। ऑब्वियसली फिल्म इज द लास्ट, जिसे कहते हैं स्टॉप, इस काम से मुंसलिक मुताल्लिक का जो ट्रेनिंग का जिक्र कर रहे थे। आई गॉट माई सेल्फ ट्रेन्ड इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, बट इवेंचुअली फिल्म आखिरी आपका माइलस्टोन है। सो गेटिंग टू डू अ फिल्म, द फर्स्ट वन ऑब्वियसली इज अ ग्रेट दिस मस्ट बी अ ड्रीम कम ट्रू। यस, बिल्कुल। और कास्ट भी इतनी बड़ी और स्पेशली आई वाज गोइंग टू ऐड दैट के सबा के साथ, जाहिद के साथ, सुहेल साहब ने, ये रिजाज, सलीम महराज। तो ये अपॉर्चुनिटी आती किस तरह है? बिकॉज आप ऑब्वियसली ड्रामाज और वैसे वीडियोस वगैरह में हैं, लेकिन दिस इज योर फर्स्ट वन, सो यू वर वेटिंग फॉर अ स्क्रिप्ट लाइक दिस कि ये ऐसी ही होगी, आपकी अपनी कंट्रीब्यूशन भी है टू द स्टोरी, मतलब ये कैसे पिक की कि यही मेरी पहली होनी चाहिए? I basically picked the proposition, the producers and the proposition, because एक दो मौके पहले भी मिले थे, लेकिन somehow I felt कि फिल्म का प्रोसेस, ख़ासतौर पर हमारे जैसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे अभी तक एक तरह से कोई सेट ऑफ रूल्स या एक SOP अभी तक इस्टेब्लिश उस तरह से नहीं हो पाया। ऑलमोस्ट हर शख्स जो फिल्म बनाने निकलता है और कोशिश करता है, उसको एक तरह से अपना पहिया एक नए सिरे से ईजाद करना पड़ता है, गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस। सो द प्रोपोजिशन, द क्रिएटिव फ्रीडम का जो एक प्रोपोजिशन था व्हेन हसन भाई रीच्ड आउट टू मी, सो दैट वाज द, जिसे कहते हैं, बेस्ट पार्ट ऑफ दिस होल इक्वेशन। सो वो हमने कोशिश की। मोहसिन के साथ हमने एक साथ लिखना शुरू किया था, अभी 10-12 साल पहले की बात है। सो उसके बाद जाके मोहसिन के साथ ये फाइनल प्रोडक्ट आके, वी आर सर्टेनली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। अच्छा, ये तो हमें पता लग गया है कि सबसे ज्यादा तंग आपको हीरोइन ने नहीं किया है। एतराफी बयान आपने एक बारी बयान ले लिया पहले से, वो हमने करवा लिया था। लेकिन मैं तो ये भी वजाहत करने की कोशिश कर रहा था कि मैंने डायरेक्टर को नहीं, मैंने प्रोड्यूसर को तंग किया है बेसिकली। क्या करते थे वैसे आप? मतलब मैंने ये नहीं खाना, मुझे मेरे वैनिटी में छोटी बात। अच्छा, ये छोटी बात है, ये छोटी बात है, बड़ी क्या बड़ी बात क्या है? सबा, वो सबा बताइए। नहीं सबा प्लीज, मैंने बाकी इंटरव्यूज भी करने नहीं थोड़ा सा डू इट, आज बता दें। मैक्सिमम आपने नहीं, कुछ नहीं, जाहिद के बस वो प्यारे प्यारे से नखरे होते हैं कि कॉफी की तरह मेरी, क्यों सुबह मुझे उठाया। अच्छा, मुझे सुबह क्यों उठाया? यानी ये मूवी बस मुझे क्या, मैंने बहुत सोचा कि पूरी फिल्म को हम शाम में रात में शिफ्ट कर ले, लेकिन बहुत से सीन्स ऐसे थे जाहिद के जिसमें सुबह उठना जरूरी था। तो आप माजरत किया आपने जाहिद से सुबह उठाने के लिए? अच्छा मौका है साकिब भाई, देखो आप ऑन रिकॉर्ड माजरत करें कि देखिए जाहिद, आई एम सॉरी, आपकी फिल्म थी सुबह। लेकिन इवेंचुअली जो है इसके अंदर जो मैंने बड़ा अर्ली मॉर्निंग जो शूट्स किए, उसमें ऑब्वियसली सबा का तो अच्छा खासा काम था ही, जाहिद के साथ भी, स्पेशली दैट ऑयल एक्सट्रैक्शन वाला जो एक सीक्वेंस था। उस दिन नहीं, वो कोई 3-4 दिन थे लगातार, एंड 4 AM कॉल टाइम यार, मतलब 4 AM 3 लगता था फौज ज्वाइन कर लिए भाई। नो गेम, बड़ी देखिए सबा नोज दिस, ये पता है, इसीलिए तो सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर का भी आप काम, मेरा ख्याल है समझ जाते हैं। पूछे जब मैं सुबह आती हूँ कैसे आती हूँ सेट पे,
स्पीकर थी। अच्छा, साकिब से ये पूछना चाहते हैं, अब ऑडियंस भी चूजी पिकी हो चुकी है। एक वो ज़माना था ना रिवाइवल ऑफ सिनेमा, तो फिर हम भी कहते थे लोगों को कि हर मूवी जाके देखो, लेकिन नाउ दे आर वेरी स्पेसिफिक कि हम कौन सी मूवी देखें, कौन सी मनी, टिकट वगैरह लेते हैं एंड ऑल। तो ये वो मूवी है जो कि लोग चाहेंगे कि ईद पे जाके अपनी फैमिलीज को लेके जाएं और ये मूवी देखें। मोस्ट डेफिनेटली, बिकॉज़ यू हैव टू, यू नो, पीपल हैव अ चॉइस। आई रियली लाइक योर कॉन्फिडेंस। ये जो आपका मोस्ट डेफिनेटली था ना, इसी की वजह से मैं फिल्म देखी। नहीं, आई हैव अ सर्टेन सबा कमर के और जाहिद के होने के बाद आई कैन, जिसे कहते हैं, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। लेकिन ऑनेस्टली मुझे लगता है कि अगर हम इस फिल्म को प्रमोट ना भी करें, वो पहला शख्स जो फिल्म देखने जाएगा वो आके वो ये वर्ड ऑफ माउथ पे चलने वाली फिल्म है। वो कहेगा कि यार इतनी अच्छी फिल्म में जाके देखो, ऐसी है। नहीं, अभी तो एक मिनट और है आपके पास। स्क्रिप्ट में इतना दम है, जैसे हिंदी मीडियम थी मेरी, ये अगर मैंने हिंदी मीडियम के बाद कोई फिल्म साइन की किसी वजह से की, वरना मैं कभी भी ना करती। भाई मेरा ख्याल है that says it all। कोई आखिरी बात जो आप अपनी ऑडियंस से करना चाहते हैं, आपके करोड़ों लाखों जानने वाले आपको देख हमारी फिल्म देखिए जो ईद पे आ रही, घबराना नहीं है। फर्स्ट डे इससे अच्छा तोहफा क्या हो सकता है? लेकिन सेकंड थर्ड डे देख लें। पहले ही होनी चाहिए जी। हम आपके साथ हैं, घबराना नहीं है मूवी आ रही है। और ऑफ कोर्स वी हैव सबा कमर, जाहिद अहमद, सैयद जबरान इससे पहले थे, साकिब डायरेक्टर है, प्रोड्यूस्ड बाय जमील बेग एंड हसन ज़िया। So this is the movie, first day, first show. Thank you guys and good luck for your film. Inshallah we're going to be watching it most definitely, and we're going to see you tomorrow. वेलकम बैक जनाब। भाई कहानी जितनी भी अच्छी हो, उस कहानी को ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए एक अच्छे डायरेक्टर की जरूरत होती है। द कैप्टन ऑफ द शिप इसीलिए कहा जाता है इस डायरेक्टर को। साकिब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी ये पहली फिल्म है। इससे पहले हम इनका एक ड्रामा देख चुके हैं, बहुत सारी म्यूजिक वीडियोस भी बना चुके हैं। इन्होंने बाकायदा तरबियत हासिल की है, जिस तरह हम बचपन में नहीं पढ़ते थे, इन्होंने इस काम की तरबियत हासिल की है, तो इन्होंने भी इस काम आला तालीम और तरबियत इन्होंने इस काम की हासिल की है। सो साकिब, हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ योर फर्स्ट फिल्म? ब्रिलियंट, अमेजिंग। ऑब्वियसली फिल्म इज द लास्ट, जिसे कहते हैं, स्टॉप इस काम से मुंसलिक मुताल्लिक का जो ट्रेनिंग का आप जिक्र कर रहे थे। आई गॉट माई सेल्फ ट्रेन्ड इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, बट इवेंचुअली फिल्म आखिरी आपका माइलस्टोन है। सो गेटिंग टू डू अ फिल्म, द फर्स्ट वन ऑब्वियसली इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। दिस मस्ट बी अ ड्रीम कम ट्रू। यस, बिल्कुल। और कास्ट भी इतनी बड़ी और स्पेशली आई वाज गोइंग टू ऐड दैट के सबा के साथ, जाहिद के साथ, सुहेल साहब, नैयर रिजाज, सलीम महराज। तो ये अपॉर्चुनिटी आती किस तरह है? बिकॉज आप ऑब्वियसली ड्रामाज और वैसे वीडियोस वगैरह में हैं, लेकिन दिस इज योर फर्स्ट वन, सो यू वर वेटिंग फॉर अ स्क्रिप्ट लाइक दिस कि ये ऐसी ही होगी, आपकी अपनी कंट्रीब्यूशन भी है टू द स्टोरी, मतलब ये कैसे पिक की कि यही मेरी पहली होनी चाहिए? I basically picked the proposition, the producers and the proposition, because एक दो मौके पहले भी मिले थे, लेकिन somehow I felt कि फिल्म का प्रोसेस, ख़ास तौर पर हमारी जैसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे अभी तक एक तरह से कोई सेट ऑफ रूल्स या एक SOP अभी तक इस्टेब्लिश उस तरह से नहीं हो पाया। ऑलमोस्ट हर शख्स जो फिल्म बनाने निकलता है और कोशिश करता है, उसको एक तरह से अपना पहिया एक नए सिरे से ईजाद करना पड़ता है, गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस। सो द प्रोपोजिशन, द क्रिएटिव फ्रीडम का जो एक प्रोपोजिशन था व्हेन हसन भाई रीच्ड आउट टू मी, सो दैट वाज द, जिसे कहते हैं, बेस्ट पार्ट ऑफ दिस होल इक्वेशन। सो वो हमने कोशिश की। मोहसिन के साथ हमने एक साथ लिखना शुरू किया था, अभी 10-12 साल पहले की बात है। सो उसके बाद जाके मोहसिन के साथ ये फाइनल प्रोडक्ट आके, वी आर सर्टेनली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। अच्छा, ये तो हमें पता लग गया है कि सबसे ज्यादा तंग आपको हीरोइन ने नहीं किया। एतराफी बयान आपने एक बारी बयान ले लिया पहले से, वो हमने करवा लिया था। लेकिन मैं इनको ये वजाहत करने की कोशिश कर रहा था कि मैंने डायरेक्टर को नहीं, मैंने प्रोड्यूसर को तंग किया है बेसिकली। क्या करते थे वैसे आप? मतलब मैंने ये नहीं खाना, मुझे मेरे वैनिटी में छोटी बात। अच्छा, ये छोटी बात है, ये छोटी बात है, बड़ी क्या बड़ी बात क्या है? सबब, वो सबब बताइए। नहीं, सबब मैंने बाकी इंटरव्यूज भी करने नहीं, थोड़ा सा आज बता दें। मैक्सिमम आपने नहीं, कुछ नहीं, जाहिद के बस वो प्यारे प्यारे से नखरे होते हैं कि कॉफी की तरह मेरी क्यों सुबह मुझे उठाया। अच्छा, मुझे सुबह क्यों उठाया? सुबह ये मूवी बस मुझे क्या, मैंने बहुत सोचा कि पूरी फिल्म को हम शाम में और रात में शिफ्ट कर लें, लेकिन बहुत से सीन्स ऐसे थे जाहिद के जिसमें सुबह उठना जरूरी था। तो आप माजरत की आपने जाहिद से सुबह उठाने के लिए? अच्छा मौका है साकिब भाई, देखो आप रिकॉर्ड माजरत करें कि देखिए जाहिद, आई एम सॉरी, आपकी फिल्म थी सुबह। लेकिन इवेंचुअली जो है इसके अंदर जो मैंने बड़ा अर्ली मॉर्निंग जो शूट्स किए, उसमें ऑब्वियसली सबा का तो अच्छा खासा काम था ही, जाहिद के साथ भी, स्पेशली दैट ऑयल एक्सट्रैक्शन वाला जो एक सीक्वेंस था। उस दिन नहीं, वो कोई 3-4 दिन थे लगातार, एंड 4 AM कॉल टाइम यार,
मतलब 4 AM 3 में लगता था फौज ज्वाइन कर लिए भाई। नो गेम। बड़ी देखे सबा नोज दिस, ये पता है, तो इसीलिए तो सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर का भी आप काम मेरा ख्याल है समझ जाते हैं। आप पूछे जब मैं सुबह आती हूँ कैसे आती हूँ सेट पे। स्पीकर थी। अच्छा साकिब से ये पूछना चाहते हैं, अब ऑडियंस भी चूजी पिकी हो चुकी है। एक वो जमाना था ना रिवाइवल ऑफ सिनेमा, तो फिर हम भी कहते थे लोगों को कि हर मूवी जाके देखो, लेकिन नाउ दे आर वेरी स्पेसिफिक कि हम कौन सी मूवी देखें, कौन सी नहीं। स्पेंडिंग कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी, टिकट वगैरह लेते हैं एंड ऑल। तो ये वो मूवी है जो कि लोग चाहेंगे कि ईद पे जाके अपनी फैमिलीज को लेके जाएं और ये मूवी देखें। मोस्ट डेफिनेटली, बिकॉज़ यू हैव टू, यू नो, पीपल हैव अ चॉइस। आई रियली लाइक योर कॉन्फिडेंस। ये जो आपका मोस्ट डेफिनेटली था ना, इसी की वजह से मैं फिल्म नहीं, आई हैव अ सर्टेन सबा कमर के और जाहिद के होने के बाद आई कैन जिसे कहते हैं। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। लेकिन ऑनेस्टली मुझे लगता है कि अगर हम इस फिल्म को प्रमोट ना भी करें, वो पहला शख्स जो फिल्म देखने जाएगा वो आके ये वर्ड ऑफ माउथ पे चलने वाली फिल्म है, तो कहेगा कि यार इतनी अच्छी फिल्म है जाके देखो। तो ऐसी है। नहीं अभी तो एक मिनट और है आपके पास। प्रमोट भी करो, पहले फिल्म बनाओ फिर प्रमोट भी करो। स्क्रिप्ट में इतना दम है, जैसे हिंदी मीडियम थी मेरी, ये अगर मैंने हिंदी मीडियम के बाद कोई फिल्म साइन की किसी वजह से की, वरना मैं कभी भी ना करती। भाई मेरा ख्याल है that says it all। कोई आखिरी बात जो आप अपनी ऑडियंस से करना चाहते हैं? आपके करोड़ों लाखों जानने वाले आपको देख हमारी फिल्म देखिए जो ईद पे आ रही, घबराना नहीं है। फर्स्ट डे इससे अच्छा बाकी भी तोहफा जरूर क्या हो देखें, सकता है? लेकिन सेकंड थर्ड डे देख लें। पहले ही होनी चाहिए जी, हम आपके साथ हैं, घबराना नहीं है मूवी आ रही है। और ऑफ कोर्स वी हैव सबा कमर, जाहिद अहमद, सैयद जबरान इससे पहले थे, साकिब डायरेक्टर है, प्रोड्यूस्ड बाय जमील बेग एंड हसन ज़िया। सो दिस इज द मूवी, फर्स्ट डे, फर्स्ट शो। Thank you guys and good luck for your film. Inshallah we're going to be watching it.